प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं एक नए विषय के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे सरस्वती योग। प्रिय दोस्तों, सरस्वती योग का क्या मतलब है, कुंडली में कैसे बनता है, कौन कौन से ग्रह इस योग को बनाते हैं, आज हम इस विषय के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुंडली के 12 घर बनाए हैं जो कि फिक्स होते हैं। पहले भी कई बार वीडियो में बता चुका हूँ। और सरस्वती योग, सरस्वती का मतलब है ज्ञान की देवी, और एक ऐसा योग जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज अपने कार्य क्षेत्र में रखता है। तो इस योग को कौन कौन से ग्रह बनाते हैं, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले की तरह कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे मैं पहले भी वीडियो में कुछ पॉइंट्स देता हूँ और उनको स्टेप वाइज क्लियर करता हूँ। और यहाँ पर भी मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे 1 नंबर पर योग, कौन कौन से ग्रह जो हैं तो इस योग को बनाते हैं। और 2 नंबर पे योगकारक ग्रह, 3 पे अस्त, और 4 पे पापकत्री, 5 पे स्वयंगिरी या मित्र राशि। और 6 नंबर पे डिग्री का देखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ग्रहों की डिग्री के अकॉर्डिंग ही ग्रह रिजल्ट देते हैं। अगर वो योग कारक हैं और अच्छी स्थिति में है तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर ग्रहों की डिग्री कम है तो रिजल्ट भी कम मिलेंगे। कैसे ग्रहों की डिग्री को बढ़ाया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। और पापकत्री प्रभाव, कहीं ग्रह पाप के कत्री यानी कि जो पापी ग्रह हैं उनके प्रभाव में अगर कोई ग्रह आ जाता है तो उसके जो रिजल्ट हैं वो कम मिलते हैं। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। और लास्ट में उपाय भी बताऊंगा कि अगर कोई ग्रह पाप कत्री योग में फंसा है या डिग्री वाइज कमज़ोर है, जितने रिजल्ट उसको देने चाहिए उतने रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, तो उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, सरस्वती योग, आइए जानते हैं इस योग के बारे में। तो प्रिय दोस्तों, यहां पर पहले हम जान लेते हैं कि योग बनता कैसे है। तो सरस्वती योग का मतलब है ज्ञान की देवी। और ज्ञान के यहाँ पे जो ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पे शुक्रदेव को, क्योंकि शुक्रदेव जो है तो दानवों के गुरु हैं और ज्ञान के देवता हैं। दूसरा ले लेते हैं हम यहाँ पे बुधदेव। बुधदेव जो है तो बुद्धि के कारक हैं, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि का कॉम्बिनेशन है। अगर बुद्धि नहीं है तो ज्ञान भी नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के लिए बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बुधदेव और शुक्रदेव, और साथ में यहाँ पे रहेंगे बृहस्पति देव, क्योंकि बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं और ज्ञान के देवता हैं। तो प्रिय दोस्तों, ये योग बनेगा बुधदेव शुक्रदेव, इन दोनों की युति से, क्योंकि बुधदेव आ गए यहाँ पे बुद्धि के कारक और शुक्रदेव हो गए ज्ञान के कारक। और साथ में बृहस्पति का दृष्टि संबंध होगा, तब भी ये योग बनेगा। तो आइए जानते हैं कुंडली में ये योग कैसे बनेगा। तो प्रिय दोस्तों, मैंने यहाँ पे 2 नंबर की ही लगन कुंडली ले ली है, जो कि वृष राशि है। और वृष राशि के स्वामी हैं यहाँ पे शुक्रदेव। तो शुक्रदेव अगर यहाँ पे स्वयं के घर में बैठ जाएं, यहाँ पर बैठे हों, और साथ में बैठ जाएं बुधदेव, दोनों ग्रहों की युति बन जाए, क्योंकि शुक्रदेव अपने ही घर में बैठे हैं, योग कारक हो गए। बुधदेव शुक्रदेव के अति मित्र हैं, और दोनों अगर इस घर में बैठ जाते हैं, पहले ही घर में बैठ जाते हैं, तो दोनों ही यहाँ पे योग कारक होंगे। और योग कारक होंगे तो यहाँ पे बुद्धि और ज्ञान दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा।
और ऐसा जातक जो है तो बहुत ही ज्ञान वाला होगा। जिस भी क्षेत्र में वो काम करता है उस कार्य की डीप नॉलेज उसको होगी। और सपोज करो यहाँ पे बैठ जाते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव, तो बृहस्पति देव यहाँ पे शुक्र देव के हैं शत्रु, क्योंकि योग कारक और मार्ग कैसे देखते हैं इसके बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर यहाँ पे बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर सीधा बृहस्पति सपोज करो यहाँ पर अपना दृष्टि संबंध बना रहे हैं इस घर में, तो बृहस्पति का ये कारक घर है, क्योंकि यहाँ से हम ज्ञान को देखते हैं, संतान को देखते हैं, पढ़ाई को देखते हैं, तो ये बृहस्पति देव का कारक घर हुआ। और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है इस घर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बृहस्पति की दृष्टि जो है तो अमृत दृष्टि होती है। तो बृहस्पति अगर यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं तो ये योग कार्य करेगा। है तो ये शुक्रदेव के शत्रु, लेकिन अपने ही कारक घर में बैठे हैं और बृहस्पति की जो दृष्टि है वो अमृत दृष्टि होती है, इसलिए ये यहाँ पे योग काम करेगा और यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देगा। तो प्रिय दोस्तों, बुधदेव और शुक्रदेव इनकी युति और साथ में दृष्टि पड़ रही हो बृहस्पति देव की, तो ये सरस्वती योग जो है तो बनता है। और ऐसे इंसान जो हैं तो जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं उसकी बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज ऐसे लोगों को होती है और उस कार्य के वो एक्सपर्ट यानी कि मास्टर होते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो तभी ऐसा काम कर सकता है, या कोई गवर्नमेंट जॉब में लगा है तभी ऐसा काम कर सकता है। तो प्रिय दोस्तों, ऐसे इंसान चाहे अपना बिजनेस कर रहे हैं, शॉप कर रहे हैं, या कोई मैकेनिक का काम कर रहे हैं, वो हो सकता है वो कम ही पढ़ा लिखा हो, लेकिन उस कार्य में उसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज हो उस इंसान को होगी, यानी कि उस काम का वो मास्टर होगा। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर कुछ नियम भी लागू होते हैं, जैसे योग कारक। कुंडली में ये तीनों ग्रह योग कारक हो, या फिर जैसे यहाँ पर शुक्रदेव योग कारक हैं, बुधदेव योग कारक हैं, बृहस्पति मार्क हैं, लेकिन अपने कारक घर में बैठे होने के कारण बृहस्पति भी इस कुंडली में अच्छे रिजल्ट देंगे, योग कारक तौर पर काम करेंगे। और इनकी जो दृष्टि है 9वीं वो इस घर पे पड़ रही है, जिसकी वजह से बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वो अमृत दृष्टि होती है, इसलिए इस कुंडली में ये योग कार्य करेगा। तो इसमें देख लें कि योग कारक ग्रह 2 नंबर का जो पॉइंट है हमारा वो है योग कारक ग्रह। तो कुंडली में जो ये ग्रह योग बनाते हैं वो हमेशा होने चाहिए योग कारक, तभी ये योग कार्य करेगा। अगर कुंडली में ये तीनों ग्रह योग कारक हैं, या फिर उच्च की राशि में बैठा है कोई ग्रह तब भी वो अच्छे रिजल्ट देगा, या अपने ही घर में बैठा है तब भी वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो कुंडली में ये ग्रह योग कारक होने चाहिए, तभी ये योग कार्य करेगा। आस्थावस्था, सपोज करो इस घर में सूर्यदेव बैठ जाते हैं और सूर्य से इनमें से कोई एक ग्रह अस्त हो जाता है। मान लीजिए डिग्री के अकॉर्डिंग सूर्य के कितने डिग्री नज़दीक आने पर कौन सा ग्रह अस्त होता है, इसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बनाई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगर सूर्य से कोई ग्रह अस्त हो गया हो तब ये योग कार्य नहीं करेगा। तो सूर्य से अस्त यानी कि अस्त नहीं होने चाहिए तभी ये योग कार्य करेगा, अस्त नहीं होने चाहिए। सपोज करो अगर कोई एक ग्रह भी इनमें से अस्त हो गया, सूर्य के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया और उसके सूर्य जी ने उस ग्रह को अस्त कर दिया, तब भी ये योग कार्य नहीं करेगा। आगे 4 नंबर पे बात करेंगे हम पापकत्री योग। पापकत्री योग कैसे बनता है? पापकत्री योग बनता है जब भी क्रूर और पापी ग्रहों के बीच में कोई ग्रह फंस जाता है तो पापकत्री योग में आ जाता है और उसकी जो योग कारकता है वो पाप ग्रह जो तो उस योग कारकता को समाप्त कर देते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने पापकत्री योग के ऊपर वीडियो बनाई है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि पापकत्री योग कैसे बनता है। तो अगर कहीं पर भी इन तीनों में से
पापी ग्रहों ने किसी ग्रह को पापकत्री योग में ले लिया है, तब भी ये योग कार्य नहीं करेगा। तो पापकत्री योग में इनमें से तीनों ग्रहों में से कोई पापकत्री योग में नहीं होना चाहिए, तभी ये योग कार्य करेगा। अगर कोई ग्रह पापकत्री योग में आ गया है तो तब भी ये योग नहीं बनेगा। आगे बात करते हैं 5 नंबर पे स्वयंगृह या मित्र राशि में। अगर इनमें से कोई ग्रह अपने मित्र की राशि में बैठा है और तब ये योग बना रहा है, या फिर अपने ही घर में बैठा है, जैसे शुक्रदेव यहाँ पे अपने ही घर में बैठे हैं, बुधदेव अपने मित्र के घर में बैठे हैं, तो ये योग कार्य करेगा। ये योग कहाँ कहाँ कार्य करेगा? इस घर में कार्य करेगा, इस घर में भी ये योग कार्य करेगा, और केंद्र के घरों में ये योग कार्य करेगा। और अगर धन भाव में, लाभ भाव में अगर ये योग बन रहा है तब भी ये योग कार्य करेगा। लेकिन 6, 8, 12 इन घरों में ये योग कार्य नहीं करेगा, और 3 नंबर के हाउस में भी ये योग जो है तो कार्य नहीं करेगा। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि कोई अगर ग्रह अपने स्वयं के घर में बैठा हो या मित्र राशि में बैठा हो तो ये योग कार्य करेगा। आगे बात करते हैं हम डिग्री की। तो डिग्रियां कैसे देखते हैं, डिग्रियों के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप वहां से देख सकते हैं। डिग्री ग्रहों की अच्छी होनी चाहिए। अगर डिग्री वाइज ग्रह कमज़ोर है, सपोज करो 0, 1, 2 या फिर 29 या 30 डिग्री किसी ग्रह की है, तो ऐसी अवस्था में वो ग्रह जो है तो बलहीन माना जाता है। तो उस स्थिति में भी वो ग्रह जो है तो ये योग नहीं बना पाएगा, तब भी मतलब इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। तो डिग्रियां देखना बहुत ही ज़रूरी है। डिग्रियों का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि डिग्री के अकॉर्डिंग ही ग्रह रिजल्ट देते हैं। आगे आता है पाप प्रभाव। पाप प्रभाव पापी ग्रहों में आपको पता है, पापी और क्रूर ग्रहों में आते हैं शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव। लेकिन प्रिय दोस्तों, यहाँ पे शनिदेव को हम इस कुंडली में पाप प्रभाव में नहीं लेंगे, क्योंकि शनिदेव जो हैं तो बहुत ज़्यादा डीप, अगर किसी कार्य की बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज या गहराई में जाना हो तो उसके कारक हैं शनिदेव। तो यहाँ पे हम शनिदेव को पाप प्रभाव में नहीं लेंगे। अगर शनिदेव की कहीं से दृष्टि बन रही है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा इस योग पे, क्योंकि शनिदेव स्वयं ही डीप नॉलेज के कारक हैं, बहुत गहरी खोज करने वाले हैं। इसलिए अगर कहीं से शनि की दृष्टि बन रही है तो वो यहाँ पे गलत रिजल्ट नहीं देगी, तब भी इस जातक को अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन राहुदेव या केतुदेव कहीं साथ में बैठे हैं या दृष्टि बना रहे हैं, तब भी इस योग को वो प्रभावित करेंगे, और जैसे रिजल्ट आने चाहिए वैसे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो पाप प्रभाव में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए, तब ये योग बनेगा। तो ये चीज़ भी कुंडली में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है कि कोई इन तीनों ग्रहों में से पाप प्रभाव में ना हो, यानी कि राहु या केतु दोनों में से किसी की दृष्टि संबंध नहीं बन रहा हो या साथ में ना बैठा हो। इसलिए ये भी इस योग के लिए देखना बहुत ज़रूरी है, तभी ये योग कार्य करेगा। बाद में हम बात करते हैं उपाय की। तो इससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, 6, 8, 12 में ये योग कार्य नहीं करता है, तीसरे घर में भी ये योग कार्य नहीं करता है। लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जिनके अकॉर्डिंग इन घरों में भी ये काम करता है। सपोज करो जो ये जातक है इन्हीं घरों से रिलेटेड कोई कार्य कर रहा है, 6, 8, 12 वाले जो घर हैं इनका जो कार्य है, अगर उसी से रिलेटेड वो जातक कार्य कर रहा है तो योग इन घरों में भी बनेगा, क्योंकि उसका काम ही उस टाइप का है। तो उस टाइप के काम को बढ़ाने के लिए भी ये बाध्य हैं, और अगर वो उस कार्य को बढ़ाते हैं और तो उस इंसान को उससे भी लाभ मिलता है, क्योंकि उसका कार्य ही इस टाइप का है। तो कुछ ऐसे नियम है, और इस नियम के अकॉर्डिंग अगर उस जातक का ये योग बनता है तो उस जातक को इससे लाभ होगा। आगे आप बात करते हैं उपाय की। तो उपाय में क्या करें, अगर कोई भी ग्रह जो है तो डिग्री वाइज अस्त हो गया है, सूर्य के नज़दीक अगर ज़्यादा आ गया है
और सूर्य ने उस ग्रह को अस्त किया हुआ है, तो उसमें स्थिति में और कुंडली में वो ग्रह अगर योग कारक है तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। अगर योग कारक है तो रत्न धारण कर सकते हैं, और अगर उसकी डिग्री कम है, डिग्री वाइज ग्रह वीक है और योग कारक है, तो उसका बीज मंत्रों के जाप से जो है तो उस ग्रह को आप पॉजिटिव कर सकते हैं, उससे अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। और यदि कोई ग्रह जैसे पापकत्री योग बन रहा है या पापी ग्रहों की दृष्टि इन ग्रहों के साथ में युति बन रही है या साथ में बैठा है, तो अगर इस योग का आपने लाभ लेना है तो अगर पापी ग्रह कोई है तो पापी ग्रहों का करें यहाँ पे दान। पापी या मार्क ग्रह, अगर कोई ग्रह मार्क या पापी ग्रह यहाँ पे अगर कोई बैठा है तो उसका आप दान करें, ताकि ये योग बन सके और अच्छा रिजल्ट आपको ज़िंदगी में मिल सके। तो प्रिय दोस्तों, जब भी कुंडली प्रेडिक्शन करें तो आप डिग्री को अवश्य देखें, क्योंकि डिग्रियां देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डिग्री के अकॉर्डिंग ही ग्रह रिजल्ट देते हैं। और योग कारक और मार्क की स्थिति का तो देखना जाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी कुंडली का प्रेडिक्शन आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो में ये सारी चीज़ें अलग अलग वीडियो में अपने YouTube चैनल पर ये सारी वीडियो बना के दे दी हैं। डिग्रियां कैसे देखते हैं, सूर्य से अस्त कौन कौन से ग्रह जो हैं तो कितने डिग्री नज़दीक आने पर सूर्य से अस्त होते हैं, पापकत्री योग कैसे बनता है, इस पर भी अलग से वीडियो बनी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी पर अगर आप नए हैं और पहली बार ही इस चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं तो आप जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उस पर वीडियो बना के दूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही एक विशेष वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।